वेलकम टू फाइनल क्लासेस थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। देखिए बेटा, अब हम अपना ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है द एनॉर्मस टर्निप। तो द एनॉर्मस टर्निप, पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं। टर्निप कहते हैं शलजम को, ठीक है। हिंदी में इसको शलगम भी बोलते हैं, लेकिन हम शलजम ही बोलेंगे, ठीक है। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशालकाय। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है कि बड़े से विशालकाय यानी बहुत बड़े से टर्निप के बारे में क्या कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि एक बूढ़े आदमी ने टर्निप के बीज जो है वो डाले। प्लांटेड कहते हैं यानी उगाने के लिए उसे ज़मीन में डाले हुए, ठीक है। तो जो टर्निप के सीड्स जो थे वो बढ़ना शुरू हुए और वो जो है बढ़ते गए और बढ़ते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। जो उस बूढ़े आदमी ने जिसने प्लांट किया था इसको, उसने कहा कि मैं जो है इसको एनॉर्मस टर्निप को अब निकालना चाहता हूँ, यानी उसको तोड़ना चाहता हूँ ज़मीन से। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। अब उसने बड़ी कोशिश की उसको निकालने की, बार बार उसको खींचता रहा, लेकिन वो उससे निकला ही नहीं। An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. तो अब एक बूढ़ी औरत आई उसके पास। तो उस आदमी ने कहा, यानी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस बड़े से एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, चलो हम दोनों मिलकर इसको निकालते हैं। अब उन दोनों ने जो है उसको मिलकर उसको निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसको खींचते रहे पर उसको निकाल नहीं पाए, उसको ज़मीन से निकाल नहीं पाया ना। ज़मीन में लगा होता है ना, कुछ जो हमारी वेजिटेबल्स होती है वो हमें ज़मीन से ही मिलती है, जैसे पोटैटोज़ हैं, जिंजर है, ये टर्निप है, कैरेट है, रेडिश है। तो ये सब जो वेजिटेबल्स होती है ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं, ठीक है। ये रूट्स होती हैं एक तरीके से कहा जाए तो ऐसे ये भी वो पुल अप कर रहे थे, उसको ज़मीन से निकाल रहे थे, लेकिन वो इतना बड़ा था, इतना हैवी था कि वो उससे निकल नहीं रहा था। A boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I'll help you, said the boy. अब कह रहे हैं कि एक लड़का आया, तो उन दोनों ने कहा, मतलब उस ओल्ड लेडी ने और ओल्ड मैन ने कहा, दोनों ने मिलकर, ओल्ड लेडी ने उससे कहा कि हम जो है ना ये निकालना चाहते हैं एनॉर्मस टर्निप, लेकिन हम इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. अब कह रहे हैं कि वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत और वो लड़का, वो तीनों ही मिलकर उसको खींचते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनॉर्मस टर्निप को खींच नहीं पा रहे हैं। A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. तो अब कह रहे हैं कि एक लड़की आई, तो उसमें से जो है उस जो लड़का था, उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि हम सब जो है ना इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. Up came the enormous turnip. अभी कह रहे हैं कि वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत और वो लड़का और वो लड़की, उन चारों ने मिलकर जो है उसको निकालने की कोशिश की, बहुत जोर लगाया, बहुत खींचा उसको। उसके बाद आखिरकार वो enormous turnip जो है वो बाहर आ गया। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl and they did. अब कह रहे हैं कि अब वो जो चारों लोग थे, मतलब उसमें से एक आदमी देखा तो वो था ही टर्निप, बाकी जो वो ओल्ड लेडी थी और वो एक गर्ल और एक बॉय जो थे, उन तीनों ने कहा कि अब हम आपकी मदद जो है इसको खाने में भी करेंगे, यानी अब हम आपके साथ मिलकर इसको खाएंगे भी। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो बेटा देखिए, छोटी सी स्टोरी थी। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर क्या बताया है इन्होंने। इसके अंदर बेटा ये बताया है आपको कि शेयरिंग से हम बहुत सारे कामों को ईजी बना सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई काम है, कोई बर्डन है, अगर हम उसको शेयर करते हैं तो वो काम या बर्डन में थोड़ा हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और फिर प्लस क्या, अगर जो भी हमारे पास चीज़ है उसको अगर हम शेयर करके खाते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, और जो जिसके साथ शेयर करेंगे ज़्यादा उसको भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका रीडिंग के लिहाज से। देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, एनॉर्मस, टर्निप, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, पुल्ड, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रैक्टिस होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ताकि आपको और जो इसमें वर्ड्स आए हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, उनकी थोड़ी सी मीनिंग पता चल जाए। तो इसके अंदर आपका जो ये चैप्टर 6 है, ठीक है। इसी तरह कॉपी में आप लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले ना आप क्या कीजिएगा, एक पेपर पे बड़े, मतलब पूरे पेपर पे लिखिएगा ऐसे सेकंड, ताकि आपको याद रहे कि अब आपको जो भी काम है उस ऐसे सेकंड के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा इसको।
तो लेसन नंबर 6 डालेंगे आप पहले, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद आप वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टर्निप, शलजम, एनॉर्मस बहुत बड़ा, सीड बीज, पुल खींचना, सैड कहा, हेल्प मदद, ग्रीव बढ़ा, ओल्ड पुराना, प्लांटेड उगाया, बट लेकिन। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए आपके 10 वर्ड्स मीनिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आप आराम से लिख पाएँ। देखिए स्पेलिंग का ध्यान बहुत रखिएगा, हिंदी की मात्राओं वगैरह का और इंग्लिश स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। फर्स्ट हेडिंग है आपकी रीडिंग इज फन। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ फिर हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, कह रहे हैं कि ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, तो टर्निप के सीड्स प्लांट किए थे उसने, है ना। उसके बाद सेकंड है व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, कह रहे हैं वो उस बूढ़े आदमी के लिए मुश्किल क्यों था उसको खींचना, उस टर्निप को खींचना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, है ना। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर है हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, कह रहे हैं किसने उनकी मदद की उस टर्निप को निकालने के लिए, तो एक ओल्ड वुमेन ने, एक गर्ल ने और एक बॉय ने, है ना, तो इन सब ने मदद की। उसके बाद फोर्थ है हु एट द एनॉर्मस टर्निप, कह रहे हैं किसने खाया वो। देखिए बेटा फर्स्ट आंसर आप इस तरह लिखेंगे, पहले क्वेश्चन उतारेंगे बुक में से अपनी कॉपी में, ठीक है, नोट करेंगे उसको। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप इस तरह, द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे बुक में से, उसके बाद ये आंसर लिखेंगे कॉपी में अपनी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज द टर्निप वॉज ह्यूज, यानी ह्यूज एनॉर्मस का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड आंसर आपका है एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। कौन कौन आया था, एक ओल्ड वुमेन, एक लड़का और एक लड़की जो है वो आए थे उसकी मदद करने के लिए, ठीक है बेटा। ये टर्निप की स्पेलिंग है TUR, कभी आप कुछ और समझे इसको। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ का आंसर है कि किसने खाया था वो टर्निप, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, ऑल फोर ऑफ देम एट द एनॉर्मस टर्निप, कह रहे हैं बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, उस लड़के ने और उस लड़की ने, वो सबने मिलकर के वो एनॉर्मस टर्निप खाया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज, कह रहे हैं कि आपको उनका नाम बताना है और उनको जो है ड्रॉ भी करना है, वो 4 वेजिटेबल जो ज़मीन से निकाली जाती हैं, तो उनको अब उनका नाम लिखना है आपको, इंग्लिश में भी लिखना है, साथ में आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं वो भी लिखना है, ठीक है। तो बेटा देखिए 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, 4 बॉक्स आपको दे रखे हैं, उन 4 बॉक्सेस में मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया ऑलरेडी। जैसे पोटैटो है तो वो ज़मीन से निकलता है, यानी जिस तरह टर्निप निकला है इसी तरह वो भी ज़मीन से निकालते हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में आलू बोलते हैं, मेरे ख्याल है आप भी आलू ही बोलते होंगे शायद, है ना। अच्छा एक कैरेट है, कैरेट बोलते हैं गाजर को, ठीक है। तो हमारे बोलने की लैंग्वेज में गाजर है वो, या उर्दू में कह सकते हैं कि वो गाजर है और इंग्लिश में हम कैरेट कहते हैं। फिर है अनियन, अनियन भी ज़मीन से निकलती है, उसको हम अपने लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं। और है गार्लिक, गार्लिक यानी लहसुन, ठीक है, या जिसको हम बोलने की लैंग्वेज में लहसुन बोलते हैं, तो एक्चुअल में लहसुन बोलते हैं और गार्लिक इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यानी अब जो ये 4 आपके कॉलम्स हैं, इन चारों कॉलम्स में आपको क्या करना है, इन चारों चीज़ों को ड्रॉ करना है अच्छे तरीके से और बेहतरीन कलर्स करने हैं जैसे कि वो होते हैं उसी कलर में करिए, ठीक है बेटा। ये बुक में ही करेंगे आप ये वाला काम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, उन्होंने ग्रिड दे रखा है, एक मेज दे रखा है, इसको मेज भी बोलते हैं, पजल भी बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं। तो इसमें से यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स दे रखे हैं, उनके नेम्स को आपको इससे सर्च करना है, ठीक है। चलिए सर्च करते हैं। सबसे पहले कैरेट, तो कैरेट देखिए कहाँ पर है, ये है कैरेट, है ना, मैंने इसको पहले से ही कर रखा है सर्कल, ये कैरेट है, तो इसको आप इस तरह सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पीस, पीस कहाँ पर है, ये है पीस, है ना, इसको आप इस तरह सर्कल कर देंगे पीस को। उसके बाद नेक्स्ट है बीन्स, तो बीन्स कहाँ पर है, बीन्स ये है ना, ये बीन्स ये है, इसको अनसर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए और भी वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर ये टर्निप, ठीक है, ये बुरा आने रहा है इसमें पेज, आप देख लीजिए, इसे कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टर्निप कहाँ पर है हमारा, टर्निप ये है, ठीक है ना, यहाँ से ये TURNIP टर्निप ये पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टमाटो, टमाटो कहाँ पर है, टमाटो देखिए ये है ना, TOMATO, ये पूरा टमाटो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। पोटैटो ने ना खुद ही कर रखा है सर्कल, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी हमने जो जितने भी वेजिटेबल्स है वो हमने सर्कल कर दिए, तो ये वाला काम भी आपको बुक में ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ गेम ऑफ अपोजिट्स,
The entire class can be divided into two groups where one group says one word and the second group says the opposite word. अब बेटा ये क्लास एक्टिविटी है, लेकिन फिलहाल क्लास तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स बनाइए, उसमें से एक जो ग्रुप है वो कोई वर्ड बोले और सामने वाला ग्रुप उसका अपोजिट बोले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे पुल, पुल का अपोजिट पुश, ब्लैक वाइट, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, ठीक है। ये तो आपको बुक में ही करना है, लेकिन यहाँ पर और वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, फार, गुड, डार्क, अप, ओल्ड। तो इनकी जो अपोजिट्स है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप ये करेंगे, इसी तरह हेडिंग बनाएंगे इसकी वर्ड अपोजिट, ठीक है। तो आपके बुक में क्या दे रखा है, फर्स्ट वर्ड है फार, तो फार का अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर। उसके बाद सेकेंड है गुड, गुड का अपोजिट बैड। फिर थर्ड डार्क, डार्क का लाइट। उसके बाद फोर्थ है अप, अप का हो जाएगा डाउन। उसके बाद है ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। यहाँ पर आपको टीम टाइम में दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, दो एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक प्लांट ग्रो करना है। तो ये आपका होम टास्क है कि आप इसको घर पर करेंगे और नोट डाउन भी करते रहेंगे कि इसके अंदर डे टू डे वाइज क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक फ्रेंडशिप सैलेड बनानी है, सैलेड बनानी है और अपने दोस्तों को खिलानी है, ठीक है। तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, फ्रेंडशिप सैलेड। लेकिन अभी फिलहाल फ्रेंड्स को तो आप नहीं खिला सकते क्योंकि स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप घर पे बनाएंगे और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे, ठीक है। अपने कजिन्स को या सिबलिंग्स वगैरह को सबको खिलाएंगे। यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, उनको फॉलो करके आप ये बनाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आइए, लेट्स राइट। लेट्स राइट में देखिए बेटा, यहाँ पर है हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रॉ और कुक्ड, से बाय। अभी कह रहे हैं कि आप ये बताइए, ये जो वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये आपको रॉ खाना पसंद है या कुक्ड। रॉ बोलते हैं बेटा कच्ची, जैसे कि हम ककम्बर है ना, क्यूकम्बर अगर हम खाते हैं तो क्यूकम्बर जो है हम कच्चा खाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रॉ, है ना। जैसे कैरेट है, कैरेट भी हम रॉ खा सकते हैं, सैलेड वगैरह भी खाते हैं। लेकिन ये पकती भी है, पकाई भी जाती है, तो इनको हम कुक करके भी खा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कैसी पसंद है। सपोज कि कैरेट है, तो कैरेट अगर आपको रॉ पसंद है तो आप इसको यहाँ लिख देंगे रॉ, ठीक है। और अगर कुक्ड भी पसंद है तो कुक्ड भी लिख देंगे यहाँ पर आप, कि अगर जैसे आपको आलू गाजर बनता है और गाजर कीमा बनाते हैं ना, तो इस तरह पसंद है तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ खाली रॉ खाना पसंद है तो वो खाली रॉ लिख दीजिए उसके अंदर, और अगर खाली मतलब कुक्ड पसंद है तो खाली कुक्ड लिख सकते हैं, और अगर आपको दोनों ही पसंद है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो अगला है आपका टर्निप, टर्निप यानी शलजम, ठीक है। अगर आपको वो रॉ खाना पसंद है तो वो आप रॉ लिख सकते हैं, कुक्ड पसंद है तो कुक्ड लिख सकते हैं। पटैटो, पटैटो तो खैर कोई रॉ खा नहीं सकता मेरा ख्याल है, अगर ये तो नॉर्मली सब कुक्ड ही खाते हैं तो उसको हम कुक्ड ही लिख देंगे। उसके बाद अनियन है, अनियन सैलेड में भी खाई जाती है, वैसे सालन वगैरह में भी इसको डालते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बीन्स हैं, बीन्स भी वैसे ज़्यादा कुक्ड खाई जाती हैं, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर है नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हियर। कह रहे हैं कि वो वेजिटेबल्स जो आपने लास्ट वीक खाई थी, यानी संडे से पहले जो आपने वेजिटेबल्स खाई थी, उनके आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो मैंने ना बहुत ही कॉमन सी लिख दी है जो सभी ऑलमोस्ट खाते हैं। अगर आपने कोई और या कोई डिफरेंट वेजिटेबल खाई तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है पोटैटो। तो पोटैटो अक्सर ही हम खाते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ में डल जाते हैं पोटैटोज। चिल्लीज भी डलती हैं हमारे खानों में, तो चिल्ली लिख दिया मैंने, यानी ग्रीन चिल्ली जो होती है। उसके अलावा कॉरिएंडर यानी धनिया, मिंट, पुदीना, तो ये तो सभी सालन में भी, इसके अलावा अगर हम सैलेड खा रहे हैं तो उसमें भी डालते हैं, तो ये नॉर्मली हम खाते रहते हैं अक्सर, है ना। तो अगर आप कुछ और इसमें लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कंप्लीट दीज कॉलम्स, कॉलम्स कंप्लीट करने हैं हमें। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेट, कैरेट का उन्होंने लिखा है कैरेट्स, यानी वन मैनी, एक और कई, इट मीन सिंगुलर प्लूरल, है ना। तो कैरेट का कैरेट्स हो जाएगा, टर्निप का टर्निप्स, अनियन का अनियंस, पोटैटो का पोटैटोज, टमाटो का टमाटोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है आपका वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इन्होंने, उसमें से जो ऑड है यानी जो अलग है, जो इस फैमिली का नहीं है, उसको क्या करना है, उसको आपको सर्कल करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा उसमें क्या है, फर्स्ट है टर्निप, पोटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। तो सनफ्लावर जो है वो इसके अंदर फ्लावर है, बाकी सभी क्या है वेजिटेबल्स है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। तो ये सभी क्या है, एनिमल्स का ग्रुप है, सिर्फ मेलन के। मेलन जो है उसको बोलते हैं बेटा हम खरबूजे को बोलते हैं, ठीक है, मस्क मेलन।
तो मेलन जो है इसको हम क्या करेंगे, एनसर्कल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप का नहीं है, ये इसमें ऑड है, अलग है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में है बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ट्री नेम्स हैं, लेकिन स्नेक जो है वो एक रेप्टाइल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्नेक को एनसर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो ये सभी क्या हैं, ये सब तो हमारे फ्लावर्स हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर क्या है, वो हमारी वेजिटेबल है, तो ये ऑड हो गई इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको एनसर्कल कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ देखिए, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो यहाँ पर क्या है, पीकॉक, पैरट, क्रो, वुडपेकर ये सब बर्ड्स हैं। लिजर्ड जो है वो एक रेप्टाइल है ना, यानी रेंगने वाला जानवर, तो लिजर्ड को आप क्या करेंगे, एनसर्कल कर देंगे। तो बेटा ये सभी काम जो हमने बुक में किया है वो आपको बुक में करना है। कॉपी में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक तो आपको सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, सॉरी 3 काम करने हैं, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड जो हमने अपोजिट वर्ड्स किए थे, ठीक है। बाकी सभी काम आपका बुक का है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।